नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल दीप जॉब अलर्ट में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आपके लिए एचएसएससी, डीएचबीएन, यूएचबीएन, डीआरडीओ, डीएमआरसी, यूपीपीसीएल और इंडियन रेलवे और एंड अदर स्टेट एग्जाम में जो इलेक्ट्रिशियन बेस पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं वो आपके लिए लेके आया हूँ। ये सभी क्वेश्चन सन थ्योरी बेस पे रिलेटेड हैं जो मैंने पहले कंप्लीट आपको थ्योरी करवा दी है। आगे वीडियो देखने से पहले एक बार आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका फिर से आपकी इलेक्ट्रिशियन क्लास में। ये क्लास आपकी 9th क्लास रहेगी जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जितना मैटर रहता था इलेक्ट्रॉनिक्स मैटर इस क्लास में हम फिनिश कर देंगे इस मैटर को। ठीक है, जितने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं हम करवाएंगे और इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलेंगे मैं और भी लेके आऊंगा आपके लिए इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड, जो लाइनमैन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइनमैन, असिस्टेंट लाइनमैन, डीएमआरसी, रेलवे, अदर एग्जाम जो स्टेट के होते हैं उनमें जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं वो मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा। अभी स्टार्ट करते हैं। कौन से तत्वों में 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं? सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों में होते हैं। एंटीमनी तथा फास्फोरस अशुद्धियां मिलाने पर अर्धचालक हो जाता है क्रमशः डोनर और डोनर डी होता है आपका। डोनर और डोनर होते हैं, ठीक है। एक पीएन जंक्शन डिप्लेशन क्षेत्र में क्या होता है? एन साइड पॉजिटिव होता है और पी साइड क्या होगा? चार्ज हो जाती है। इंट्रिंसिक अर्धचालक के लिए फॉल्स है। कौन सी चीज फॉल्स है? होल्स की संख्या इलेक्ट्रॉनिक की संख्या से कम होती है, ये चीज फॉल्स है और बी आपकी ये ट्रू है। होल्स कंस्ट्रक्शन पी तथा इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन एन का गुणनफल स्थिर कांस्टेंट होता है, स्थिर यानी कि कांस्टेंट। पदार्थ की नेट चार्ज डेंसिटी शून्य होती है। एक अर्धचालक के संयोजी बंध को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या होती है? बैंड गैप की ऊर्जा के बराबर होती है। बैंड गैप की ऊर्जा के बराबर होती है। आपकी कट ऑफ के क्षेत्र में क्या होता है? दोनों जंक्शन रिवर्स बायस्ड होते हैं। पीएन जंक्शन पर रिवर्स बायस अप्लाई करने पर क्या होता है? उसमें विक्षोभ के कारण उत्पन्न माइनॉरिटी कैरियर्स के कारण सैचुरेशन द्वारा प्रभावित होती है। जिंदर डायोड में क्या होता है? दोनों पी तथा एन क्षेत्र में हैवली डोप्ड होते हैं आपके। एवलांजे के ब्रेक डाउन में क्या होता है आपका? कांस्टेंट बंधक के कारण टूटते हैं। जिंदर डायोड में होते हैं, क्या होता है जिंदर डायोड में? वन रिवर्स वोल्टेज पर तीव्र ब्रेक डाउन होता है, ये आपका जिंदर डायोड में होता है। ब्रिज रेक्टिफायर्स अन्य की तुलना में उत्तम होते हैं क्योंकि इनमें छोटे आकार के ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है और इनकी पीआईवी कम होती है। पीआईवी यानी कि कैरेक्टरिस्टिक जो बताई थी। उपरोक्त भी दोनों सत्य रहेंगे। अर्धचालक कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में एनर्जी गैप कितना होता है? 1 इलेक्ट्रोवोल्ट होता है। जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में एनर्जी गैप कितना रहेगा? 1 इलेक्ट्रोवोल्ट। किस में कोवैलेंट बॉन्ड होता है? कोवैलेंट बॉन्ड किस में होता है? अर्धचालक में होता है कोवैलेंट बॉन्ड। धातुओं में क्या होता है? ताप वृद्धि के साथ पदार्थ की चालकता घटती है। पीएन जंक्शन पर पोटेंशियल बैरियर निर्मित होता है क्या? अचल और मोनोवाइल होता है आपका, जो इसका कारण आयनों के कारण होता है। पी टाइप के अर्धचालक प्राप्त करने के लिए उपयुक्त डोपिंग पदार्थ कौन सा है? बोरोन है, फास्फोरस है, नाइट्रोजन, आर्सेनिक कौन सा है? बोरोन होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन तथा होल की उत्पत्ति निम्न कारण से होती है, उसमें प्रभाव के कारण से उत्पत्ति होती है। अर्धचालक डिवाइस में माइनॉरिटी कैरियर्स का घनत्व निर्भर करता है किस पे? ताप पे, डोपिंग की मात्रा पे, फॉरवर्ड बायसिंग वोल्टेज पे या रिवर्स बायसिंग वोल्टेज पे। तो ताप पर ये निर्भर करता है। जर्मेनियम का लीकेज करंट कितना आता है? माइक्रो एम्पियर होता है। इंट्रिंसिक अर्धचालक में चार्ज बैरियर्स की संख्या ताप पर किस पर प्रकार पर निर्भर करती है? अपोक्टेंटली पे निर्भर करती है। एक हाफ वेव रेक्टिफाइड सिनुसोइडल तरंग की पीक वोल्टेज 10 वोल्ट है, तो उसकी मूल आवृत्ति कंपेरेटिव एवरेज आरएमएस मान क्या होगा? 10 अपॉन में पाई वोल्ट 5 वोल्ट होता है। अर्धचालक पदार्थ को से डोप करने पर अशुद्धि परमाणु पर चार्ज हो क्या होता है? नेगेटिव। पी टाइप के अर्धचालक में ऊर्जा बैंड का डायग्राम क्या होता है? एक्सेप्टर बॉन्ड कंडक्शन बैंड वैलेंसी बैंड के समीप होती है। जर्मेनियम का परमाणु भार कितना होता है? 32। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो
कई बार पूछा गया। जर्मेनियम का परमाणु भार कितना होता है? 32 होता है। अर्धचालक में होल्स की गति का कारण क्या होता है? वैलेंसी बैंड में इलेक्ट्रॉनों की गति होती है। डायोड में एवलांचे ब्रेकडाउन उस अवस्था में होता है जब रिवर्स बायस एक निश्चित मान से अधिक हो जाती है। जर्मेनियम में फोरबिडन एनर्जी गैप का मान कितना होता है? 0.3 इलेक्ट्रोवोल्ट होता है। अर्धचालकों में सेप्टर टाइप अशुद्धि मिलाने पर क्या होगा? होल्स जनरेट होते हैं तथा नया पदार्थ पी टाइप कहलाता है। इंट्रिंसिक अर्धचालक में क्या होता है? होल्स नहीं होते। फर्मी ऊर्जा की वह मात्रा है जिसमें सामान्य तौर पर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन रख सकता है, जिसे एक इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में ले जाने के लिए दी जानी चाहिए आवश्यक है। जिस एक होल को वैलेंसी बैंड में ले जाने के लिए आवश्यक है, या एक होल सामान्य ताप पर ग्रहण कर सकता है, जिसे एक इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में ले जाने के लिए दी जानी आवश्यक होती है। रिवर्स बायस में डायोड का प्रतिरोध व्यवहार क्या होता है? बहुत अधिक होता है। पीएन जंक्शन में रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करने पर थर्मल जनरेटेड माइनॉरिटी कैरियर्स के कारण सैचुरेशन धारा प्रभावित होती है। पी टाइप अर्धचालक में क्या होता है? होल्स की बड़ी संख्या होती है, या होल्स की नहीं होते, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक, होल की बड़ी संख्या होती है पी टाइप अर्धचालक में। पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करने पर क्या होता है? डिप्लेशन क्षेत्र कम होता है। जो पीएन जंक्शन का फॉरवर्ड बायस करने पर क्या होगा? डिप्लेशन क्षेत्र होगा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एक ब्रिज रेक्टिफायर की तुलना में पीएफडब्ल्यू का रेक्टिफायर से की जाती है। कौन से ट्रिब्यून में? 1 और 4। ब्रिज रेक्टिफायर में ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर उच्च हाई होता है, और ब्रिज रेक्टिफायर में डायोड्स की पीआईवी केवल वीएम होती है। जिंदर डायोड की कार्यप्रणाली निर्भर करती है किस पे? प्रबल विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से संयोजी बल के टूटने के कारण होती है। सिलिकॉन का परमाणु भार कितना होता है? 14। सिलिकॉन का 14 और जर्मेनियम का 32। धारा का प्रभाव अधिक होता है अगर अभिनय में। रेडियो टेलीविजन में सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला चालक कौन सा? PCNSI। तो कौन सा है? SI। चालक में होता है क्या? धात्विक बंधन होता है। उपधातु प्राय होते हैं। क्या होता है? उपधातु प्राय कुचालक होता है। डायोड का प्रभाव करता है कौन? एक ही दिशा में होता है डायोड का प्रभाव। एक आदर्श डायोड में क्या होता है? डी का फॉरवर्ड बायस में 0 0 तथा रिवर्स बायस में प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। सेमीकंडक्टर में फोरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है? वैलेंसी व कंडक्शन बैंड के मध्य होता है। पीएन जंक्शन के उस भाग को जिसमें अवशेषित एंड चार्ज्ड एसीसी स्वीकार इलेक्ट्रॉन होते हैं कहते हैं, क्या कहलाते हैं? डिप्लेशन क्षेत्र। जिंदर डायोड को प्रयुक्त किया जाना है रिवर्स बायस में। किस डिवाइस में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं? एनपीएन ट्रांजिस्टर में मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं। 0 डिग्री केल्विन पर शुद्ध जर्मेनियम का व्यवहार कैसा होता है? कुचालक की तरह व्यवहार करता है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पर विद्युत क्षेत्र अप्लाई करने पर इलेक्ट्रॉन की गति कर सकते हैं किस पे? ए खाली और एम्प्टी कंडक्शन बैंड में होता है। सेमीकंडक्टर की चालकता बढ़ाई जा सकती है किसी विशेष अशुद्धि परमाणु मेजॉरिटी एटम्स मिलाकर बढ़ाई जा सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ n प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए की जाने वाली अभिमिश्रण प्रक्रिया में प्रयोग नहीं किया जाता? इंडियम होता है जो प्रयोग नहीं किया जाता। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ p प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए की जाने वाली अभिमिश्रण प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता है? इंडियम होता है जो प्रयोग किया जाता है। डायोड का कार्य डैश के कार्य के मिलान किया जा सकता है स्विच के लिए। डायोड के आर पार विभवांतर कहलाता है? बैरियर विभव कहलाता है। कोई अर्धचालक पदार्थ शुद्ध अवस्था में मेटालिस्टिक के अर्धचालक तथा अपरीक्षित अवस्था में एस्ट्रीमिक, एक नैशिक और एक एस्ट्रेनिसिक अर्धचालक कहलाता है। यदि कोई डायोड एक ही दिशा में उच्च प्रतिरोध तथा उसके विपरीत दिशा में निम्न प्रतिरोध दर्शाता तो उसकी कार्यदशा क्या होगी? अच्छी होगी। जर्मेनियम डायोड की अपेक्षा सिलिकॉन डायोड की वरीयता प्रदान की जाती है क्योंकि यह कम तापमान सुग्राही होता है।
वह अधिकतम विपरीत वोल्टता का कोई डायोड सह सकता है, कहलाते क्या? शिखर विपरीत वोल्टता। डायोड का बाइपोलर युक्ति वर्ग में रखा गया क्योंकि इसमें धारा का संचालन होल्स तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन में दोनों के द्वारा संपन्न होता है। जिंदर डायोड में विपरीत ब्रेकडाउन पैदा करने वाला सिद्धांत कहलाता है क्या? एक एवलांची प्रभाव कहलाता है। दिए गए चित्र में जिंदर डायोड का संकेतक कौन सा है? बी वाला है। एंड और नॉट आदि डिजिटल ऑपरेशन में प्रयोग किए जाते हैं। स्विच में, रेक्टिफायर्स में, ऑसिलेटर में, एम्पलीफायर्स में, किसमें? स्विच में प्रयोग किए जाते हैं। एक गेट की आउटपुट उस समय लो होती है जब उसकी कम से कम एक इनपुट हाई हो, तो वह गेट कौन सा होता है? नॉर गेट होता है। किस गेट की एक इनपुट लो होने पर उसकी आउटपुट लो होती है? एंड गेट। एक भी इनपुट लो होगी तो उसकी आउटपुट भी लो होगी। एक गेट की आउटपुट उस अवस्था में हाई होती है जब कम से कम उसकी एक इनपुट हाई होती है, वह गेट कहलाता है और गेट। किस गेट की सभी इनपुट के लो होने पर उसकी आउटपुट लो होती है? और गेट की। निम्न गेट का आउटपुट आई होगा, ये भी दोनों का आई होगा आपका। बुलियन व्यंजक में जो तुल्य सूत्र किसका है? ए प्लस बी प्लस सी के। ए का बार प्लस बी का बार प्लस सी का बार ऑल बार। तुल्य किसका होता है? ए मल्टीप्लाई में बी मल्टीप्लाई में सी के। कंप्लीमेंटेशन के नियम के अनुसार 0 बार तुल्य किसका होता है? ए के बार के होता है। नॉट गेट के नियम के अनुसार ए बार तुल्य किसके है? 0 के। एंड के नियमों के अनुसार ए मल्टीप्लाई 0 तुल्य किसके है? 0 के। एंड के नियमों के अनुसार ए मल्टीप्लाई ए तुल्य किसके होता है? ए के। और नियमों के अनुसार ए प्लस 0 तुल्य किसका होता है? ए के। और के नियमों के अनुसार ए प्लस ए किसके होता है? ए के बराबर होता है। और के नियमों के अनुसार ए प्लस ए का बार क्या कहलाता है? उसमें कोई नहीं होता। कौन सा गेट दो समांतर संयोजित स्विचों के तुल्य है? नॉर गेट। एंड तथा नॉट फंक्शन का संयोजन करने पर प्राप्त होता है नैंड गेट। एक और गेट की इनपुट ए तथा बी है तथा आउटपुट सी है। यदि ए ट्रू है और बी ट्रू है तो तब सी क्या होगी? ट्रू होगी। एक और गेट की इनपुट ए तथा बी है तथा आउटपुट सी है। यदि ए ट्रू है तो बी भी ट्रू है तो सी क्या होगा? ट्रू होगा। एंड गेट की आउटपुट 1 होने के लिए समस्त इनपुट होने चाहिए क्या? 1 होने चाहिए। हाफ एडर में ए तथा बी को जोड़ने पर प्राप्त योग का व्यंजक क्या होगा? ए प्लस बी। नॉर का ऑपरेशन क्या होता है? ए का बार मल्टीप्लाई में बी का बार। किस गेट में से आई आउटपुट प्राप्त करने के लिए उसकी समस्त इनपुट लो होती हैं? नॉर गेट में। निम्न परिपथ में आउटपुट y इक्वल 0 हो तो इनपुट क्या होगी? 11 होगी आपकी, 1 1 होगी दोनों। यदि नैंड गेट के संबंध में कुल कथन निम्न प्रकार होता है 1 और 3 ट्रू आपके। यदि सभी इनपुट आई तो तब आउटपुट भी लो होगी। और यह एक नॉट एंड गेट के संयोजन के तुल्य है। एक फुल एडर को आउटपुट में यदि सम इक्वल एस कैरी इक्वल टू सी है तब क्या हुआ? सी इक्वल टू 1 यदि 2 हो या अधिक इनपुट 1 हो। एक इन्वर्टर के संबंध में कुछ कथन नियम है 2 और 3 है। आउटपुट की स्टेट इनपुट की स्टेट से विपरीत होती है, इसकी केवल एक इनपुट होती है। हाफ एडर होती है 2 इनपुट 2 आउटपुट। एंड गेट के संबंध में निम्न कथन दिए गए हैं। इसकी 2 या से अधिक इनपुट होती है। आउटपुट आई प्राप्त करने के लिए सभी इनपुट आई होनी चाहिए। किसी गेट के आउटपुट लो होने के लिए सभी इनपुट हाई होनी चाहिए, हमेशा एंड गेट कहलाता है। निम्न परिपथ में ए बी 0 0 ए बी 0 1 के लिए सी तथा एस के मान क्या होंगे? 0 0 तथा 0 1 होते हैं। एक हाफ एडर का इनपुट ए है तथा बी है, इसके आउटपुट कैरी सी होगी तो क्या होगा? ए बी होगा आपका। वह गेट जिससे हाई आउटपुट प्राप्त करने के लिए सभी इनपुट लो होने चाहिए क्या कहलाते हैं? नॉर गेट। निम्न परिपथ की आउटपुट y है तो क्या कहलाएगा? ए का बार मल्टीप्लाई में बी का बार। निम्न परिपथ में आउटपुट y होगी तो क्या होगा? y इक्वल टू ए का बार प्लस में बी का बार मल्टीप्लाई में सी का बार। और गेट में क्या होता है?
3 और 4 ट्रू होते हैं आपके, 2 या 2 से अधिक इनपुट हो, यदि कोई एक इनपुट हाई हो तब आउटपुट की शक्ति हाई होती है और उसका प्रयोग भी ट्रू। एंड गेट में एक कॉम्बिनेशन होता है। एक इनपुट गेट द्वारा बाइनरी मल्टीप्लिकेशन की क्रिया की जाती है, तो इसके लिए उपयुक्त गेट कौन सा होता है? एंड गेट। एक लॉजिक परिपथ के 3 इनपुट हैं। इनपुट परिपथ की आउटपुट की सत्य तालिका में इनपुट की संख्या होगी 8 होगी। एक 2 इनपुट एक्सोर गेट में क्या होता है? जब इनपुट अलग अलग होती हैं तब केवल आउटपुट 1 होती है। जब इनपुट लो होती है तो दूसरी हाई होती है, तब आउटपुट हाई होती है। डी आंसर। निम्न परिपथ द्वारा लॉजिक ऑपरेशन क्या था? एंड गेट का। निम्न 2 इनपुट है, नॉट गेट है। स्टार्टिंग के आगे जाके आपका मल्टीप्लाई होता है। एक आउटपुट केवल 1 होगी तब दोनों आउटपुट 0 होंगी। केवल एक आउटपुट तब होगी दोनों इनपुट 1 होगी। आउटपुट 1 केवल होगी तब इनपुट 1 होगी, दूसरी 0 होगी। उपरोक्त में से कोई नहीं है। एक एक्सोर गेट के सभी इनपुट A है तो गेट का आउटपुट Y है, तो क्या होगा? Y इज इक्वल टू 0 होगा। निम्नलिखित में से कौन सा गेट सभी ऑफ इनपुट्स के लिए हाई आउटपुट प्रदान करता है? एंड गेट। निम्नलिखित में कौन सा लॉजिक गेट सभी लो इनपुट्स के लिए हाई आउटपुट प्रदान करता है? नैंड गेट। यदि A तथा B इनपुट्स हैं तो एक्सोर गेट का पालन होगा, क्या होगा? A प्लस B का बार का। वह लॉजिक गेट जो भिन्न भिन्न इनपुट के लिए उच्च आउटपुट प्रदान करता है एक्सोर गेट होता है। एक एंड गेट के 4 इनपुट A B C D आउटपुट A होने के लिए इनपुट क्या होगी? 111 1। नॉट गेट के नियमों के अनुसार A का तुल्य क्या होता है? A का डबल बार क्या होता है? A होता है। व्यंजक ब्रैकेट A प्लस B ब्रैकेट बंद B प्लस C ब्रैकेट A प्लस C का कंप्लीमेंट क्या होगा? ए बी का बार प्लस बी सी का बार प्लस ए सी का बार। व्यंजक ए ब्रैकेट ए प्लस बी का तुल्य क्या होता है? ए होता है। एक बाइट में कितने बिट होते हैं? 8 होते हैं। इनमें से कौन सी बाइनरी संख्या डेसिमल संख्या 20 के बराबर होती है? 10100 के बराबर होती है 20 की संख्या। बाइनरी प्रणाली का रेडिक्स क्या होता है? 2। बाइनरी संख्या प्रणाली में डिजिट्स की संख्या भी 2 होती है, 0 और 1। एक बाइट लंबी सबसे बड़ी मैक्सिमम बाइनरी संख्या का डेसिमल कितना? 255 होता है। एक निबल में बिट्स की संख्या कितनी होती है? 4। ऑक्टल संख्या 5 6 7 8 का डेसिमल में पूर्णांक कितना होगा? डेसिमल में क्या आ जाएगा? 375, जो डेसिमल कहाँ से चलती है? 0 से 9 तक। हेक्साडेसिमल 0 से 16 तक होती है, जो लास्ट डिजिट 15 पे जो आती है आपकी क्या आती है? F होता है। हेक्साडेसिमल संख्या का प्रणाली रेडिक्स 16 होता है। हेक्साडेसिमल का BC यानी बाइनरी संख्या तुल्यांक क्या होगा? 1 0 111 फिर 1100 के बराबर होता है। बाइनरी संख्या 1010 डेसिमल प्रणाली में किस संख्या के तुल्य है? 10 के बराबर है। डेसिमल संख्या में 15 किस बाइनरी संख्या के तुल्य है? 1111 के। पॉजिटिव लॉजिक में डिजिटल सिग्नल में हाई वोल्टेज लेवल होता है 1 होता है। डेसिमल संख्या की बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए डेसिमल संख्या का लगातार डैश से भाग दिया जाता है, 2 से भाग दिया जाता है। ब्रैकेट 101101 का स्क्वायर इक्वल टू किसके है? हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करेंगे तो 55 के। 43 का डेसिमल से करें बाइनरी में करेंगे तो 101011 0101 फिर 00 हम एडिशन करेंगे तो कौन सा ट्रू है? बी वाला ट्रू रहेगा। बाइनरी कोडेड डेसिमल संख्या BCD प्रत्येक डेसिमल डिजिट को डैश प्रदर्शित करती है निबल BCD संख्याओं में। डेसिमल संख्या 10 के लिए BCD कोड क्या होता है? 0001 फिर 00 फिर 00। डेसिमल संख्या 35 की बाइनरी में प्रदर्शित करने के लिए बिट्स की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। बाइनरी संख्या में 1101 का फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? 0010। डेसिमल संख्या 16 के तुल्य बाइनरी संख्या में कितने बिट्स होते हैं? 5 होते हैं।
डेसिमल शिक्षा में ब्रैकेट 0.68 10 डेसिमल बाइनरी में तुलना करेंगे तो क्या होगा 0.10101 का स्क्वायर। हेक्साडेसिमल संख्या में A0 का डेसिमल क्या होता है 160 होता है। बाइनरी संख्या में 0110 सेकंड कॉम्प्लीमेंट क्या होगा इसका होगा 1010 होगा। BCD संख्या 1001 का डेसिमल तुल्यांक कितना 93। बाइनरी संख्या 110.101 के विभाजक का डेसिमल क्या होता है 0.625 के। BCD कोड में 125 का डेसिमल क्या होगा 0001001001001 होता है। डेसिमल संख्या 149 का ऑक्टल कोड में लिखा गया 225। एक n डिजिट्स की बाइनरी संख्या का मान जिसमें प्रत्येक डिजिट 1 है तो क्या होगा 2n-1 होता है। डेसिमल संख्या में 13.8125 डिजिटल फॉर्म में कैसे करेंगे 1101 मल्टीप्लाई में 0.1101 होता है। डेसिमल संख्या 17 की बाइनरी में लिखने के लिए आवश्यक डिजिट की संख्या होती है 5 होती है। यदि एक बिट एलईडी डिस्प्ले एलईडी के ऑन होने पर बाइनरी 1 तथा ऑफ होने पर 0 प्रदर्शित करती है तो यदि डिस्प्ले निम्न प्रकार तब डिस्प्ले की बाइनरी संख्या क्या तुल्यांक किसके बराबर होगा आपका 172 के। डेसिमल संख्या 39 है तो बाइनरी में क्या होता है 1001111 होता है। डेसिमल संख्या 175 ऑक्टल प्रणाली में क्या होगा 257 के। बाइनरी संख्या में प्रणाली में प्रयुक्त अंक क्या होता है 0 और 1 होता है। जो निम्न बाइनरी संख्या दी गई है 1010110111011110 तो क्या होगा 2 1/2। स्टैंडर्ड BCD संख्या 01100011001 डेसिमल तुल्यांक किसके बराबर होता है ये अपने कैलकुलेट करना पड़ेगा आ जाएगा। हेक्साडेसिमल में C3 का बाइनरी तुल्यांक होता है 11000011 के बराबर होता है। ये आपके इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे जो आपके खत्म हो चुके हैं। आगे मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेके आऊँगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।